अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़वार हुसैन कॉमरेड। मैंने कुछ देर पहले पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय के हवाले से एक वीडियो जो अपलोड की थी, तो उसमें कुछ आवाज़ की क्वालिटी का मसला था। मुझे दोस्त अहबाब ने कहा है कि आप इसको दोबारा कीजिए, तो मैं ये दोबारा से वही वीडियो जो मैंने कुछ देर पहले आप दोस्तों की नज़र की थी पेश कर रहा हूँ। अहबाब, जो मौजूदा हुकूमत है वो एक कानून साजी कर रही है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ़ोरम पे, जिसमें पाबंदियाँ लगेंगी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो पैमरा वगैरह के और दीगर इदारों की पाबंदियाँ हैंगी। उसमें जो सिटीज़न जर्नलिज़म और जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं उसको फोकस किया जाएगा और उन पर ख़ासी पाबंदियाँ लगाने का प्रोग्राम है। लेकिन पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, सहाफ़ती तंजीमें वो अभी मुतहर्रिक हैं और जद्दोजहद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। तो जुमेरात के रोज़ कल इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन हुआ जिसका अहतमाम किया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल ने, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसल के ज़ेर एहतमाम, जिसके रूह रवां आबद साकी साहब हैं। तो उस कन्वेंशन में मदऊ किया गया बात रखने के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सैफमा को और दीगर सहाफ़ती तंजीमों को। तो उनमें भरपूर जद्दोजहद का ऐलान किया गया, एक अलामिया पास किया गया, एक करारदाद पास की गई, जिसमें सहाफ़ती सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का ऐलान किया गया और गवर्नमेंट को ये मुतालबा पेश किया गया कि PFUJ की तरफ से जो 18 निकात पर मुश्तमल एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया था, हुकूमत उस पर अमल दरामद करे। तो दोस्तों, ये एक तारीख़ है आज़ादी सहाफ़त की और इज़हार राय की। हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं, जिसके लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान जब बना है तो उससे 11 अगस्त को ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान ने एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक रियासत नहीं होगी, पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत होगी, जिसमें मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। मुख्तसरन ये उसका मफ़हूम ये था कि हर मज़हब के बंदे को अपनी इबादत गाह में जाकर इबादत करने की और अपने कल्चर और अपने मज़हबी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त होगी। तो जब वो तकरीर इस्टेब्लिशमेंट के पास आई, उसे प्रिंट करने या नशर करने के हवाले से, तो जो मुस्लिम लीग की फ़ैसला साज कुव्वतें थी, फ़ैसला साज लोग थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जो कायद-ए-आज़म की स्पीच है ये नज़रिया पाकिस्तान के मुतज़ाद है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए इसको हम नशर नहीं कर सकते, नहीं होने देंगे। तो लेकिन वो तकरीर डान, रोज़नामा डान, डेली डान जो था, उसके एडिटर अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी पब्लिश करने के मिली। तो उन्होंने कहा मैं ये तकरीर ज़रूर पब्लिश करूँगा और अगर मुझे रोका जाएगा तो मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जाकर बताऊँगा कि आपकी तकरीर पे सेंसरशिप लग रही है। तो वो तकरीर सिर्फ छपी रोज़नामा डेली डान में। इस तरह पाकिस्तान में जो सेंसरशिप के पहले शिकार हुए वो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हुए। उसके बाद पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट ज़मीर नियाज़ी अपनी किताब प्रेस इन चेंज में लिखते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी एक तज़कियती पैगाम नशर करवाने गई, रिकॉर्ड करवाने गई रेडियो पाकिस्तान पे, जिसमें उन्होंने तज़कियती पैगाम में कुछ बातें की कायद-ए-आज़म की जमहूरी रवायात के हवाले से, कुछ वेलफेयर स्टेट के हवाले से, अवामी हकूक़ के हवाले से, जो इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की जो थी उसको नागवार गुजरी। और उस तज़कियती पैगाम के साथ ये किया गया कि उसकी आवाज़ को डिस्टर्ब करके इस तरह फ़ाल्ट डाल दिए गए कि वो लोगों तक पैगाम मसख़शुदा पहुँचा और लोग वो बात पूरी नहीं सुन सके। उसके बाद ताइफ़ुल मलूकियत, पाकिस्तान की हुकूमतें जाना आना, उसमें सहाफ़त भी ऐसे ही थी जिस तरह की हुकूमतें आती थी। तो मार्शाल्लाह पहला अयूब ख़ान का था। अयूब ख़ान ने 62 में प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डीनेंस जारी किया, जिसमें सहाफ़ती पाबंदियाँ अखबारात पे लगी और ख़ास तौर पे प्रोग्रेसिव पेपर जो लेफ़्ट का नुमाइंदा था, उसके 3-4 अदारे, उस अदारे के तहत 3-4 पब्लिकेशन पब्लिश होती थी,
उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया। लेकिन जो अयूब खान के हामी थे, उसकी मार्शल के हामी थे, उनको बहुत ज़्यादा मराहत दी गई। तो इस तरह अयूब खान ने PPO के तहत पाकिस्तान में सहाफ़त को महदूद किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी हुकूमत। उस दौर में सहाफ़त को आज़ादी मिली, लिखने की आज़ादी मिली, इज़हार राय की आज़ादी मिली और आवाम जो है उनमें सियासी शऊर आया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात भी हैं जो उस तारीख़ में मौजूद हैं। उसमें डॉन के एडिटर और जसारत के एडिटर की गिरफ़्तारी। लेकिन एज सच कोई ऐसी कानून साजी, कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी जो उस हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस होती। उसके बाद ज़िया हक़ का दौर जो है 1977 से, उसमें तो इंतहा हो गई आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की पाबंदी पे। सहाफ़ी जो हैं उन्होंने मसावात की बंदिश के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और सहाफ़ियों की मुआशी बहाली के लिए और आज़ादी सहाफ़त की बहाली के लिए सहाफ़ियों ने गिरफ़्तारियाँ दी। 400 सहाफ़ी उस वक़्त गिरफ़्तार हुए और ख़बरें पब्लिश करने पर 4 सहाफ़ियों को कोड़ों की सज़ा मिली, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी सेक्रेटरी जनाब नासिर ज़ैदी साहब का नाम नुमाया है, उनको कोड़ों की सज़ा मिली। जनाब ख़ावर नईम हाशमी साहब को कोड़ों की सज़ा मिली। जनाब मकसूदुल्लाह ख़ान साहब को मिली सज़ा कोड़ों की और इकबाल जाफ़री साहब को मिली। तो उस वक़्त जो ज़िया हक़ का दौर था उसमें ख़बरें सनसर की जाती थी और रोज़ाना अखबार प्रेस पर जाने से पहले सरकारी इदारों के पास जाता था और सरकारी ऑफिसर जो था वो इजाज़त देता था ये ख़बर छपनी है या नहीं छपनी। ख़बर पेस्ट की हुई जो थी उसको कट कर दिया जाता था और वो सुबह जो था वो जब अखबार पब्लिश होकर आता था तो वो ब्लैक था। इवन के उस दौर में कुरानी आयात को भी सनसर किया गया जो ज़िया हक़ और उसकी कमीना के लोग समझते थे कि यह हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। उसके बाद दौर आता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जो पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए आज़ादी का एक नया ट्रेंड लेके आया। उस दौर में अरसा दराज बाद डेक्लेरेशन अखबारात को जारी हुए और आज़ादी सहाफ़त का एक लोगों को मौका मिला बात करने का। उसी दौर में प्राइवेट चैनल NTM जो था वो खुला और उसी दौर में इंटरनेट का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में शुरू हुआ। उस दौर में प्राइवेट चैनल पे यूथ के फेस्टिवल्स दिखाए गए जिस पर बहुत शोर मचा था। लेकिन वो बड़ा मसाली दौर था, उसमें किसी सहाफ़ी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया गया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का दौर, जिसमें जो सबसे बदतरीन बात हुई वो ये हुई कि सियासी पार्टियों की तकसीम की तरह अखबारात को, जराइद को और प्रिंट मीडिया को भी तकसीम का निशाना तकसीम करवाया गया। वो इस तरह कि वफाक में और सूबों में आपस में क्लैश था। तो ख़बरें जो थीं वो शाम को उनकी कहा जाता है कि बोली लगती थी, लीड सुपर लीड की, ये फ़लाँ पार्टी की है, ये फ़लाँ पार्टी की है, और वो कल्चर परवान चढ़ा पैसे देने का मालकान को और चंद ऐसे सहाफ़ियों को जो पॉलिसी साज हैं, जो ख़बर की पोजीशन को बदल सकते हैं। उस दौर में सहाफ़ी बड़े मराद याफ्ता भी हुए, प्लाट्स भी लिए और बड़े अमीर कबीर भी हुए। उसके बाद फिर बीबी शहीद का दौर है, वो दौर भी बहुत अच्छा रहा 93-4 वाला, उसमें भी कोई ऐसा वाक़या नहीं आया। फिर मियां नवाज शरीफ का दौर, उसमें एक दो वाक़यात पेश आए जिसमें एक अदारे को निशाना बनाया गया। उसमें NPT का जो सिलसिला था उसको प्राइवेटाइज़ करने का, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ अखबारात के एम्प्लॉइज़ को और उस अदारे को। फिर मुशर्रफ का दौर आता है। मुशर्रफ के दौर में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कारगिल जंग में वो बड़ा कमज़ोर था और इंटरनेशनली वो पहुंच नहीं पाता था। तो परवेज़ मुशर्रफ ने वो प्राइवेट निजी चैनल्स को इजाज़त दी जिन्होंने चैनल्स लॉन्च किए। लेकिन 2007 में वकला तहरीक में जब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक को नुमाया किया गया तो उस वक़्त भी पाबंदी लग गई सहाफ़त पे, जिसके ख़िलाफ़ तहरीक चली। उस तहरीक में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी हिस्सा लिया था। मुशर्रफ के दौर के बाद फिर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आसिफ ज़रदारी साहब की आती है। आसिफ ज़रदारी सरबराह ममलकत थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ कि TV चैनल्स जो थे वो मैनेज करते थे और जो एंकर्स उनके ख़िलाफ़ थे उनको हीरो
के तौर पे मार्केट में लॉन्च किया गया, और उस दौर में ऐसी ऐसी बातें सदर के साथ वाबस्ता की गई जो बर्दाश्त नहीं होती। इस ज़िमन में कमरुज़्ज़मा कायरा एक वाक़या सुना रहे थे कि वो मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्लान तैयार किया आसफ़ ज़रदारी साहब के इमेज बिल्डिंग के लिए, और वो सदर साहब को अप्रूवल के लिए गया तो उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होना है वो होता रहेगा, आप जो मर्ज़ी कर ले प्लान, ये कभी भी लोग मनफी प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आएंगे। उसी प्रोपेगेंडा की वजह से बहुत से पीपल्स पार्टी के, बहुत से नहीं, बाज़ चंद गिनती के लोग पीपल्स पार्टी के भी बदजन हो जाते हैं आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाद मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, पिछली गवर्नमेंट, उसमें को दौर अच्छा था सहाफ़त के हवाले से, लेकिन उस दौर में एक तो जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने ब्लागर को गिरफ़्तार किया चौधरी निसार अहमद ने, और बड़ी सख्त पॉलिसियाँ अज़हार राय पे आई। उसमें फिर गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा, डान लीक्स का वाक़या भी जिसमें मिनिस्टर साहब को जाना पड़ा। तो ऐसे वाक़यात उस दौर में हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक या सहाफ़त के लिए नुकसानदेह वाक़या हुआ कि उस दौर में जो रेवन्यू था प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हुकूमत का, इश्तहारात की मद में अखबारात को चलाने के लिए, चूँकि ये कोई डेवलप कंट्री नहीं है यहाँ प्राइवेट बिज़नेस मिलेगा, यहाँ सरकारी अदारे जो हैं वो ख़ास तौर पे रीजनल अखबारात को सपोर्ट करती है, लेकिन वो कट लग गए, उससे अदारे बंद हुए, अखबारात बंद हुए, और 8000 लोग अब तक, 8000 जर्नलिस्ट जो हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, वो बेरोज़गार हुए इस नवाज शरीफ की हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। उस पॉलिसी को अब आगे बढ़ाया है इस गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इस तरह के पहले जो अदारे थे ताकतवर, वो पाबंदियाँ लगाते थे, वो सेल्फ सेंसरशिप की पॉलिसी देते थे, वो एडवाइस जारी करते थे। अब ये फैसला हुआ है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये आज खुद सामने आकर कानून साजी करके अदारों पे पाबंदियाँ लगाएगी। उसमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सोशल मीडिया को टारगेट करेगी, और इसमें जो विलाग करते हैं, जो भी एंटी गवर्नमेंट बात करेगा वो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होंगे, जुर्माने होंगे। बेसिकली सोचने की बात यह है कि हुक्मरान तबकात जो हैं ये क्यों डरते हैं आज़ादी इज़हार राय से या सहाफ़त की आज़ादी से। डर उनका इस वजह से होता है, और ये सहाफ़त की आज़ादी की जो तशरीह है वो ये है कि जमहूरी रवायात के साथ जुड़ी हो सहाफ़त की आज़ादी भी, वही आज़ादी सहाफ़त होती है। ये ना हो कि मालकान जो हैं वो उनको हर तरह की आज़ादी हो, वो जाके डील करके ख़बरें कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी है हुकूमत से मराहत ले लेते हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको जो मालकान पॉलिसी देते हैं ख़बर के हवाले से, वो उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। तो ये आज़ादी सहाफ़त जो है ये भी फ़िलहाल तो मालकान के लिए ही है, कारकुन को, वर्कर, जर्नलिस्ट को अभी तक बात करने की मेन स्ट्रीम मीडिया में महदूद होते जा रहे हैं उसके लिए जो ज़राए हैं। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो इसलिए डरती है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से कि जब कोई ख़बर, कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी बंदा अपने वीडियो पे बना लेता है, और वो उस वीडियो जो बनाई जाती है उसको सिटीज़न जर्नलिज़म कहा जाता है। आज हर वो शहरी जिसके पास मोबाइल कैमरा है, जो ख़बर की सूरत में, वाक़या की सूरत में वीडियो बना सकता है, वो सिटीज़न जर्नलिस्ट है। वो चंद लम्हों में वायरल हो जाती है वीडियो, और 4 करोड़ लोग जो हैं इंटरनेट देखने वाले वो उसको देखते हैं, और ख़बर फैल जाती है, और फिर जो मज़लूम है उसको गवर्नमेंट को वक्ती तौर पे भले हो लेकिन इंसाफ देना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है, और उससे बहुत से ऐसे वाक़यात भी नुमायाँ होते हैं जो छुपे रहते थे। जिसमें हालिया दिनों मौलाना साहब की वायरल वीडियो का वाक़या है। और दूसरा, हम अगर ये देखें कि जो हमारे अदारे, प्राइवेट निजी अदारे और अखबारात जो हैं, अब अपने कारकुन के साथ वो एक सुतीली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। उनको अपने कारकुन की आज़ादी सहाफ़त से कोई लगाव नहीं है। इस ज़िमन में अहमद मीर की मिसाल जो है बड़ी नुमायाँ है। खैर, अब बात आ पहुँची है जो जुमेरात को इस्लामाबाद में कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन में वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के ज़ेर तमाम, जिसके रूही रवां आबद साकी साहब से फ़ैसला किया गया कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए और इज़हार राय की आज़ादी के लिए पाकिस्तान की वो तमाम कुफ्तें जो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में जदोजहद करती रही थी, उसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कलीदी किरदार होगा। वो मैदान में आएंगे और ऐसी कानून साजी को नहीं पास
पास भी हो जाएगी तो अमल दरामद नहीं होने देंगे, और अज़हारे राय की आज़ादी जो है ये किसी सूरत छीनने नहीं देंगे। तो दोस्त अहबाब, आप तैयार रहिए। आप भी सिटीज़न जर्नलिज़म करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं वो अपनी बात पहुंचाने के लिए सिटीज़न जर्नलिज़म करते हैं, और ये आप पे भी पाबंदियाँ लगेंगी और इस मुल्क में बात करनी मुश्किल हो जाएगी। तो आज़ादी इज़हार के लिए हम सबको मिलकर, मुत्तहिद होकर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के फ़ोरम से और दूसरी तंजीमों के फ़ोरम से जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जद्दोजहद बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अवाम की हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए। तो आइए हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। हमने आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय को बचाना है। अपना बड़ा ख्याल रखिए।